जो अखलाक कांड में दिल्ली छोड़ के बाहर जा सकती है, पर रिंकू कांड में माननीय अरविंद केजरीवाल जी नहीं आ पाए। ये दिखाती है कि हम किस तरह दोगलापन की राजनीति करते हैं। राजनेता किसी एक पार्टी, एक धर्म, एक उसका नहीं होता। जो मुख्यमंत्री होता है पूरे धर्म का होता है। कि किस कारण से आखिर अरविंद केजरीवाल जी वहां नहीं गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं आर.के. जायसवाल। मैं अभी मौजूद हूं स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अरुण मुखर्जी जी के साथ। अरुण मुखर्जी जी, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, कितने खुश है, कितने गदगद हैं आप इस मंदिर निर्माण से? देखिए, मंदिर निर्माण हमारी बचपन से इच्छा थी। हम लोग जब हुए थे तब हम लोग के सामने देखते कभी ताला बंद था, सुनते थे ताला बंद था। उसके बाद 90 में कानपुर शहर का मैं रहने वाला हूँ, दंगा हुआ। 92 में जब मेरी उम्र 13 वर्ष की थी तब मैं कारसेवा में गया और वहाँ जो हुजूम था उसको देख के आज भी जब हम उसके विषय में सोचते तो हमारे मन अब रोमांचित हो जाता है। वो समय देख के किस तरीके से वो विवादित ढांचा ढहाया गया। जो मस्जिद नुमा था, जहाँ मीर बाकी द्वारा लिखा हुआ था कि हमने काफिरों से छीना है, और आज राम मंदिर का सपना हमारा पूरा हो रहा है। तो नेचुरली बात है कि हमें इसमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और हमारे सामने जो भी लोग उस समय राम गए थे उन सबको खुशी हो रही कि हमने तोड़ने में भी ईंटा तोड़ा और लाने में भी हम ईंटा लगा रहे हैं। ये सिर्फ राम की कृपा है जो राम पे ही हम कर पा रहे हैं। इसलिए भगवान राम को धन्यवाद। इसके अलावा हम क्या कहें। अभी राम मंदिर निर्माण समिति का निधि का चल रहा है, इसमें आपको सम्मानित भी किया गया है। जी, सम्मानित किया गया है। बंगाल से बहुत से लोग आए हुए थे, उन्होंने उसमें करीब 9.5 लाख रुपए का योगदान दिया। में यहाँ पे लोकल लोगों ने भी काफ़ी राजा पार्क हमारा जो एरिया है, यहाँ पर भी मैं इसका संघ का प्रमुख होने के नाते यहाँ पे मुझे दायित्व दिया गया था। यहाँ पे भी लोगों ने काफ़ी खुले मन से दिया। मैं एक जगह हम सोच रहे थे कि वो चंदा देगा कि नहीं, हम कहें या ना कहें, अचानक एक आए, अरे इधर आ, मुझसे बिना चंदा लिए कैसे जा सकता है। लोगों की जो ये भावना है, क्योंकि ये चंदा नहीं है, ये हम वो स्वीकार्य रूप से देना चाहते हैं कि वो, और इससे हिंदू जनमानस एकत्र होगा, इससे हम हर घर में पहुंचेंगे। राम यहाँ यदि आप डीएनए चेक करेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके डीएनए में राम ही राम नजर आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं नजर आएगा। इसलिए राम जन्मभूमि किसी एक धर्म का मामला नहीं है, किसी एक संप्रदाय का मामला नहीं है, यह पूरे राष्ट्र का मामला है। और इस राष्ट्र के राम राज्य की परिकल्पना हम लोग करते आ रहे हैं, ये उसका मामला है, इसके लिए हम कर रहे हैं। सर, दिल्ली में जय श्री राम बोलना सुरक्षित नहीं रह गया, जैसा कि पिछले दिनों घटना घटा रिंकू शर्मा के साथ मंगोलपुरी में। सब घटना को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो रिंकू शर्मा के साथ जो घटना घटी वो घृणित है और ये बताती है कि एक वर्ग के कुछ लोगों को, तथाकथित कुछ लोगों की मानसिकता कितनी ज़्यादा खराब है। पूरा वर्ग नहीं कहा जाना चाहिए, किसी भी विषय को लेकर पूरा वर्ग नहीं हो सकता। एक वर्ग में दो लोगों के बीच में लड़ाई, पुलिस का कहना है कि इसमें रेस्टोरेंट को लेकर लड़ाई थी, कभी कहते हैं पुलिस की इसमें, लेकिन इसमें पुलिस का सबसे बड़ा दोष है। जब बर्थडे पार्टी में झगड़ा हुआ तो पुलिस के पास कॉल गई, पुलिस ने क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया। दूसरी बात यह है कि उससे भी ज़्यादा हमारे राज्य सरकार जो अखलाक कांड में दिल्ली छोड़ के बाहर जा सकती है, पर रिंकू कांड में माननीय अरविंद केजरीवाल जी नहीं आ पाए। ये दिखाती है कि हम किस तरह दोगलापन की राजनीति करते हैं। राजनेता किसी एक पार्टी, एक धर्म, एक उसका नहीं होता। जो मुख्यमंत्री होता है पूरे धर्म का होता है। कि किस कारण से आखिर अरविंद केजरीवाल जी वहां नहीं गए। ये प्रदर्शन करता है कि आप अभी भी हमारे देश में सिर्फ एक वर्ग विशेष के वोट बैंक मानते हैं, और उस वर्ग विशेष के उसमें हम इसलिए नहीं जा पा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी 1 करोड़ रुपए इसलिए नहीं देने जा पाए क्योंकि वो वर्ग विशेष नाराज हो जाएगा, और वो वर्ग विशेष नाराज हो गया तो उनको वोट कौन देगा। क्या वोट बैंक के कारण हत्याएं होने दी जाएंगी? दुर्भाग्य। उनका कहना है कि पुलिस तो हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल सही बात है, पुलिस तो हमारे हाथ में नहीं है। तो अखलाक कांड में कौन सी पुलिस उनके हाथ में थी? उनका कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी की पुलिस देखती है। ठीक है, मैं मानता हूं भारतीय, तो उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी देखती थी? किसी भी हालत में वो मॉब लिंचिंग नहीं मानना चाहते हैं।
कल मैं मनु सिंघवी जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहली बार, कांग्रेस के एक नेता ने बहुत अच्छा बयान दिया कि इसको क्यों नहीं मॉब लिंचिंग मान रहे, क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं। मनु सिंघवी का बयान था, मेरा बयान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के किसी के नेता का बयान नहीं है, ये मनु सिंघवी कांग्रेस के नेता का बयान है कि आखिर अरविंद केजरीवाल वहां 1 करोड़ रुपए देने क्यों नहीं गए। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ हमेशा धर्म के नाम पे ही ये फैसला होता है। यदि किसी एक वर्ग विशेष की लड़की के साथ बलात्कार होता है तो उस पर पूरा कैंडल मार्च होता है, एक वर्ग में होता है तो उस पर कोई बोलना ही नहीं आता। दिल्ली में हो जाती घटना तो हाहाकार मच जाता है, पर यदि किसी गांव में होती है तो उस पर कोई बोलता नहीं है। ये दुर्भाग्य का कारण है, चाहे वो किसी की भी हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, माँ बहन सबकी एक ही जैसी होती है। और बलात्कार करने वाला बलात्कारी होता है, हत्या करने वाला हत्यारा होता है, और उसका समर्थन नहीं करना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे किसी वर्ग विशेष का हो। और इस पे ये नहीं देखना चाहिए कि वो हमारे धर्म का है, हमारी जाति का है, या हमारी इसका है, या हमारे वोट बैंक का है। यहाँ तो शासक का काम है राज धर्म निभाना। अरविंद केजरीवाल जी राज धर्म निभाने में विफल है, ऐसे भी पूर्व में ही उन्होंने ऐसे बहुत से काम किए हुए हैं। तो मेरा मानना है कि एक बार उनको अपने दिल में झांकना चाहिए, अपने मन को झांकना चाहिए कि किस कदर से वो एक रिंकू के परिवार के साथ, क्योंकि वो भी तो उनकी जनता है, उसके पास क्यों नहीं गए, इसका जवाब सार्वजनिक रूप से देना चाहिए। 5 निगम सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर लगातार आप जा भी रहे हैं, तो कैसा माहौल है वहाँ पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का माहौल तो हर जगह बना हुआ है। निगम के उपचुनाव हैं, और ये निगम के उपचुनाव खाली पदों पे जो किया गया किसी न किसी की मृत्यु के उपरांत हुआ है, ठीक है ना। तो इस पे बहुत कुछ कहा जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हम लोग इस राजनीति में नहीं है, राजनीति में होते हुए भी राजनीति में नहीं है। हमारा इस पे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सीटें जीते, ये हमारी इच्छा भी है और जीतेगी भी। सर, 3 महीने लगभग हो गए, किसान आंदोलित है, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और हटने का नाम नहीं ले रहे। क्या आप उनको समझा नहीं पा रहे हैं या किसान समझ नहीं पा रहा है? देखिए, किसान तो समझ जाए, पर किसान के नाम से जो जिनको आप मान सकते हैं कुछ लोग रोटियां सेकना चाह रहे, वो तो उनको मरने ही नहीं दे रहे। कांग्रेस के एक सांसद ने लोकसभा में कहा कि योगेंद्र यादव को यदि जेल भेज दिया जाए तो यह मामला तुरंत सुलझ जाएगा। तो आप समझ जाइए, जब विपक्ष के सांसद ये कह रहे हैं कि योगेंद्र यादव को जेल भेज दिया जाए तो ये मामला सुलझ जाएगा, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा वहां जहर उगला जा रहा है। तो किसान मानेंगे कैसे? किसान तो बेचारे बहुत भोले वाले और सीधे साधे होते हैं। आज आप देख रहे हैं सिंधु बॉर्डर हो या कोई भी बॉर्डर हो, वहाँ सारे किसान भाग जा रहे हैं, क्योंकि किसान के पास टाइम ही नहीं होता। और वो कुछ नेता है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जो करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हैं, लेकिन वो अपने को किसान कहते हैं। वो किसान नहीं है, वो किसानों के नाम पे ठग है, जिनको मंडियों के नाम से दलाली कहते थे। आज उनकी दलाली में बाधा आ रही है तो वो तो करेंगे ही। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने कहा कि किसान आंदोलन पे ये आप कहना बिल्कुल गलत है कि वो किसान आंदोलन में जो किसान बैठे वो गलत है। किसान कभी गलत नहीं हो सकता है, किसान हमारा अन्नदाता, वो कभी गलत नहीं हो सकता। और ये फैक्ट है कि जो किसान होगा वो राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकता। जो लाल किले की घटना हुई वो किसान नहीं कर सकता, वो कोई किसी धर्म वाला भी नहीं कर सकता। ये कुछ तथाकथित गुंडे हैं जिसको वहाँ पे पहले से ही तैयार किया गया था, दिल्ली पुलिस और सबके पास थी, लेकिन किसान नेताओं के जिद के आगे ये नहीं हो पाया। और उसको कुछ तथाकथित नक्सल, अर्बन नक्सल जिसे कहा जाता है, अर्बन नक्सल के लोग उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, और वही लोग इस तरह की घटनाएं अंजाम देते हैं। बेसिकली इसमें ना तो किसान का कोई है, ना किसी एक समुदाय, जिस समुदाय का नाम बार बार लिया जा रहा है, मैं उस समुदाय का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो समुदाय ने हिंदू हित पे और राष्ट्र हित पे बहुत बड़े बड़े काम किए, इसलिए उस समुदाय को जिस तरीके से बदनाम कराने की कोशिश की जा रही है उचित नहीं है। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप किन किन संस्थाओं और संगठनों से जुड़कर लोगों की सेवा कर रहे हैं? जी, मैं अखिल भारतीय बंग परिषद का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। हम लोग यहाँ पे बंगाली जो बंगभाषी लोग हैं
नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं जिनके साथ दिल्ली में बड़ी ही दुर्व्यवहार होता था, उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। झोपड़पट्टी में जिनको मेदिनीपुर और बहुत से ज़िले ऐसे हैं जहाँ से बंगाल से अपने ही देश से भगा दिया गया और यहाँ पे झोपड़पट्टियों पे रहते हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। भारतीय कृषक समाज के लिए मैं काम करता हूँ। भारतीय कृषक समाज के दायरे में हम किसानों के हितों पे, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा एमएसपी का लाभ कैसे दिलाया जा सके। देखिए, सिर्फ एमएसपी का लाभ सिर्फ 8% किसानों को मिलता है और किसानों को लाभ कैसे दिलाया जा सके, इस पे हमारी कोशिश है और इस पे हम बिहार, बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय पे काम करना शुरू कर चुके हैं। आगे आने वाले समय पे हम इस पे और भी काम करेंगे। स्वदेशी जागरण मंच की हमारा सबसे पहले कि यदि हमारा देश स्वदेशी को मानने लग जाए, लोकल वोकल को मानने लग जाए, तो जीवन में हम बाहरी प्रोडक्टों पे निर्भर नहीं कि हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आपको शायद याद होगा, एक समय कृषि पे हम आत्मनिर्भर नहीं थे, तो अमेरिका जो सुअरों को गेहूँ खिलाया जाता था, लाल गेहूँ जो होता था, हाँ, वो हमारे देश में भेजते थे और हमको यहाँ खाना पड़ता था। आत्मनिर्भर जब हम यहाँ पे उत्पादन, हमारे किसान भाई जिसको हम अन्नदाता कह रहे हैं, उन्होंने जब यहाँ पे उत्पादन इतना बढ़ा दिया कि आज हम कहीं भी किसी को भी इम्पोर्ट करने की स्थिति में हैं। एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अन्नदाता को पैसा बढ़ना चाहिए और ये तभी बढ़ पाएगा जब बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अन्नदाता के साथ तो आज तक अत्याचार हो। 2 रुपए का आलू यहाँ 40 रुपए का बिकता है। क्यों? क्योंकि वो 2 रुपए के 20 रुपए भी यदि हमारे अन्नदाता को मिलता तो अच्छा, हमारे अन्नदाता, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ हमारे किसान भाई की महीने की आय 500 रुपए से अधिक नहीं है। 10,000 में एक शादी हो जाती है या 10,000 की शादी के लिए भी वो किसी से लोन लेता है। ये सोचने की विषय है, इस लग्जरी लाइफ में लोग जीते हैं। 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये होटलों में खर्च कर देते हैं एक दिन में। उनको भी ये सोचना चाहिए कि हमारे जो किसान भाई है उनके विकास के लिए क्या किया जा सके। आंदोलन, इसका जिस तरीके जो आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन में पाप नहीं है। कोई भी आंदोलन ये है कि इसको यदि आप कहेंगे कि ये पापी आंदोलन है, बिल्कुल पापी आंदोलन नहीं है। आंदोलन होना चाहिए और आंदोलन होना सब है, लेकिन सार्थकता के साथ, बातचीत के दरवाजे खुलने के साथ। हम कोई भी, जैसे जापान में या जर्मन में कभी आंदोलन होते हैं तो वहाँ का नियम है कि वो काम, कभी सरकारी काम बंद नहीं करते, वो अपना काम करते रहते हैं, काम करने के दौरान अपने आंदोलन को प्रकट करते हैं। इस तरह का आंदोलन यहाँ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भारत का जो कम्युनिस्ट है वो बिगड़ा हुआ कम्युनिस्ट है। वो ना तो चाइनीज़ को मानता है ना किसी को मानता है, वो बिगड़ा हुआ अपने तरह का अलग ही कम्युनिस्ट है जो खिचड़ी है। जब चाइना हमारे पर हमला करता है तो हम हमारे कम्युनिस्ट वहाँ साथ देते हैं। तो ऐसे कम्युनिस्ट के कारण बंगाल बिगड़ गया, ऐसे कम्युनिस्टों के कारण उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर जो मानचित्र में कभी मैनचेस्टर में था, वो सब बिगड़ गए। ऐसे अर्बन नक्सलियों के कारण किसान आंदोलन भी बिगड़ रहा है, व्यापार भी बिगड़ रहा है कि हम तो साइकिल में चल रहे हैं, तुमको हम पैदल चलाएंगे। जबकि नियम होना चाहिए कि हम गाड़ी से वो चल रहा है तो हमारे पास उससे बड़ी गाड़ी आनी चाहिए। जब तक सोच का अंतर नहीं होगा तब तक हमारे यहाँ देश का विकास नहीं हो सकता। मैं सभी आपके जो भी किसान भाई देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए आप अपने सोर्सेज को तैयार कीजिए। स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से या मंच परिषद की तरफ से, कृषक समाज की तरफ, किसी भी ना किसी तरह से हम आपकी मदद करेंगे और हमारी पूरा प्रयास है कि रोजगार हर एक को मिले। इसके लिए हम रोजगार देने वाले बने। अभी तक क्या है, हमारी मानसिकता क्या होती है, हम जाएंगे नौकरी करेंगे। गांव से लड़का पढ़ता है, बड़ी मुश्किल से पढ़ता है। किस लिए पढ़ता है? नौकरी देने के लिए नहीं पढ़ता है, नौकरी करने के लिए पढ़ता है। आज नौकरी देने वाले बनने की जरूरत है। जब हम नौकरी देने वाले की सोच रखेंगे तो मुझे लगता है कि देश का भी विकास होगा और हमारा सबका विकास होगा। हरिद्वार में महाकुंभ हो रहा है, तो इसको लेकर सर आप लोग कुछ तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, मैं जहाँ हूँ वहाँ पे कुंभ की मेले की तैयारी की जा रही है। लोगों किस तरह से लोग आए, वहाँ वैक्सीनेशन फ्री हो सके, उनको आराम से जगह मुहैया कराया जा सके, इसके लिए हम प्रयासरत कर रहे हैं। आप देख रहे थे जनमत की पुकार न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले, ताकि आप आस पास की घटनाओं से अनजान न रहे।